भगवान विष्णु ने बताया, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। रामचरितमानस। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने धाम वैकुंठ लोक में अपने नाग के शया में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते समय माता लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न आया। तो माता लक्ष्मी जी कहती है, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तुम निष्कोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर बताने को तैयार हूँ। तो माता लक्ष्मी जी कहती है, दया के सागर, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात एक नारी ही समझ सकती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पल पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। तो माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, रामायण का एक मुख्य पात्र था कुंभकर्ण, जो कि लंकापति रावण का छोटा भाई, और रावण का यह भाई इतना भयंकर था कि एक दिन में अनेक जीव जंतुओं का भोजन अकेले ही खा जाता था। इसके बाद भी कुंभकर्ण के पेट में चूहा नहीं हाथी दौड़ते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाता था। तो ब्राह्मण भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे। ब्रह्मादेव भी कुंभकर्ण की शक्ति से दुखी थे, क्योंकि ब्रह्मादेव को पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख से संसार में हाहाकार मच जाएगा। तो फिर एक दिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की और काफी एक घोर तपस्या करते रहे। तब फिर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और महादेव ने तीनों भाइयों से वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमृतत्व प्राप्ति का वरदान मांगा, परंतु यह वरदान देने से ब्रह्मादेव ने मना कर दिया था और कहा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि में स्थित रहेगा, जिससे शत्रु आसानी से तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तो फिर उसके बाद जब बारी विभीषण की आई तो उन्होंने संपूर्ण जीवन में राम भक्ति मांगी थी और कुंभकर्ण इंद्रासन पाने की इच्छा से यह घोर तपस्या किया था, जिससे इंद्रदेव भी काफी चिंतित थे। इंद्रदेव अपनी इस चिंता के निर्वाण के लिए माता सरस्वती के पास पहुँचे और उनके विनती के लिए, हे माता, आप कुंभकर्ण की मति फेर दें और फेर लीजिए, इससे वह इंद्रासन ना मांग सके।
तो इंद्रासन की व्यवस्था सुनकर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई थी। और जब ब्रह्मादेव ने कुंभकर्ण से वर मांगने को कहा तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था। इतना कहते ही ब्रह्मादेव ने तथास्तु कह दिया, परंतु रावण और विभीषण ने ब्रह्मादेव से विनती किए और कहा कि हे ब्रह्मादेव, यदि ये आजीवन सोता रहा तो संसार का सुख कब देखेगा। यह सुनकर ब्रह्मादेव ने 6 माह 1 दिन में कुंभकर्ण को जगाने का वरदान दे दिया और अगले दिन से 6 महीने तक सोने को कह दिया था। और सोते रहने के वरदान के साथ साथ महादेव ने यह चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई समय से पूर्व कुंभकर्ण को जगाएगा तो वह दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर ब्रह्मादेव अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, फिर 1 दिन जागता था और फिर 6 महीने फिर सो जाता था। इस वरदान के बाद कुंभकर्ण को सो गया था और 6 महीने बाद उठा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया था, क्योंकि उसका शरीर एक विशाल पर्वत की तरह था और उठते ही उसे भूख लगी थी। सबसे पहले उसने लंका में खाना ढूंढना शुरू किया था। फिर उसने लंका की वाटिका से फल तोड़कर खा लिया था और सभी फल खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था, तो उसने लंका से बाहर जाकर लोगों को खाना शुरू किया था। कुंभकर्ण का शरीर बहुत बड़ा था। वह आदमियों को अपनी एक उंगली से उठा लेता था और उठाकर अपने मुंह में चबा लेता था। फिर रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था, तो उसके बाद रावण ने बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनकी कन्या बृजबाला का हाथ मांगा था। बृजबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरेचन का बेटा था। वामन अवतार में जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बलि से 3 पग धरती मांगी थी, तो उस समय बृजबाला वहां थी और इन सबको देखने के बाद बृजबाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी और रावण के बोलने में कुंभकर्ण और बृजबाला का विवाह हो गया था। फिर बृजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई थी और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बना रही थी। कुछ समय के बाद बृजबाला और कुंभकर्ण के 2 बेटे हुए थे, जिसका एक नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और ये दोनों विवाह उसने अपनी पत्नी की मर्जी से किया था। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षस पुत्री थी जो सहयात्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने कर्कटी से विवाह कर लिया था और कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राक्षस था। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत में रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा
तीसरा विवाह कुतुम्बुर के महोदर नामक राजा की बेटी तड़पवाला से हुआ था, जो बाद में लंका में ही रह रही थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी बृजबाला को रावण ने लंका की अस्त्र बनाने वाली सेवा की नायिका बना दिया था। क्योंकि उसे अस्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था, इसलिए वह अपनी सेवा के साथ शास्त्र बना रही थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़पमाला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। रावण और कुंभकर्ण शुरू से राक्षस नहीं थे, एक श्राप के कारण वह राक्षस बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी के दरबार में जय और विजय नामक 2 द्वारपाल तो थे। एक बार सनत सनातन और सनत कुमार नामक 4 मुनि भगवान श्री हरि विष्णु की दर्शन के लिए आए थे। तो उस समय जय और विजय नाम के भगवान श्री हरि विष्णु जी के 2 पहरेदार ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया था। इससे वो चारों मुनि बहुत गुस्से में आकर श्राप देते हुए बोले कि तुम्हारे कर्म तो असुरों जैसे हैं, इसलिए तुम इसी क्षण असुर हो जाओगे, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। पर इस पर जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन ऋषियों से क्षमा मांगी थी। वो तो इस पर उन ऋषियों ने कहा कि हम श्राप को वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना हो जाएगा कि तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बल्कि 3 जन्मों के लिए असुर योनि में रहना पड़ेगा, और तीनों ही जन्मों में तुम्हें मुक्त करने के लिए समय भगवान श्री हरि विष्णु जी आएंगे। उसके बाद तुम फिर इस पथ को प्राप्त कर लोगे। त्रेता युग के समय रामायण में श्री कुंभकर्ण की पूर्व जन्म का उल्लेख है। असल में एक ऋषि के श्राप के कारण कुंभकर्ण जंगल में भटक रहा था, तो उस समय वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु ने पहुंचकर बोले कि तुम मुझे मत ढूंढो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान श्री राम का अवतार लिया था तो और अयोध्या नगरी को धन्य किया था, कुंभकर्ण के बारे में बताया जाता है कि वह दूरदर्शी था और उसे पहले से ही पता था कि भगवान श्री राम कब लंका में आकर मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया था। असल में जब भगवान श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई किए थे और लंका की सेना से युद्ध करने जा रहे थे, तो यह सब देखकर भगवान रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया था और बहुत मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाया था। और जगाने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा था कि हे भ्राता, आपके पास 5 कन्याओं में पूजित संसार की सबसे सुंदर कन्या भाभी मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माता समान भाभी है। इसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य में ले आए हैं और उसे भी अपनी
पत्नी बनाना चाहते हो, अभी भी वक्त है। आप प्रभु श्री राम से माफ़ी मांग लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो इस पर रावण को कुंभकर्ण पर क्रोध आया, तो क्रोध पूर्वक कुंभकर्ण से बोला कि तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मत करो, लेकिन मुझे ज्ञान मत दो। तो कुंभकर्ण के कहने पर लगा कि भैया मैं तो समझा रहा था, क्योंकि इसी में लंका की भलाई है, लेकिन आप नहीं चाहते। मैं तो अपने छोटे भाई होने का धर्म निभाऊंगा और भगवान श्री राम से युद्ध करूंगा। इतना कहकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा, और जब कुंभकर्ण रणभूमि की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ा पर्वत जा रहा हो। कुंभकर्ण ने रणभूमि में पहुंचकर वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, और उसने भगवान श्री राम की सेना को तितर बितर कर दिया था, और ना जाने कितने ही बंदरों को भी मार दिया था। तो यह सब देखकर भगवान श्री राम ने देखा कि कुंभकर्ण अब नहीं मानेगा, तो भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कुंभकर्ण को मारकर यमलोक भेज दिया था। तो कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण दुखी हो गया था, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था। लेकिन रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रिजबाला तड़िक बाला थी, वो सती हो गई थी, क्योंकि ब्रिजबाला और तड़ित माला दोनों ने भगवान श्री राम से प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु, हमें भी इस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए। तो भगवान श्री राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी संपन्न हुई। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चैनल भगवान किसे मिलो को भगवान के नाम से कथाएं हैं और भगवान के नाम से कहानी बनाती हूँ। जय सिया राम दोस्तों।